10वें अवतार का अवतरण। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग एक ऐसा मार्ग है, उस मार्ग पर चलने के लिए आप जीवन के सारे काम करते हुए यह आराधना कर सकते हो। केवल आपको मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है, बाकी आप जो काम कर रहे हो करते रहो। केवल एक ही मंत्र से चमत्कार हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मेरी ज़िंदगी में ये कैसे हुआ, लेकिन वो आप कोई चमत्कार, कोई करिश्मा नहीं है। जितना आप नाम जपोगे ना, उतना ही आपको हर समस्या से छुटकारा मिलेगा, आपकी आराधना हो जाएगी। गुरु सियाग सिद्ध योग किताब से आज आगे का वीडियो देखते हैं। 10वें अवतार का अवतरण का भाग 2। इजराइल के प्रोफेसर हरारे के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उसके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत सन 1980 से 2000 के बीच धार्मिक विचार वाले लोगों के द्वारा रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी कहीं ऊंची वैज्ञानिक उन्नति कर लेगा। हिमालय में गुप्त खजाना मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन जाएगा। नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1971 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आवेगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन समर्पण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। हिंदू दर्शन में वर्णित अवतारवाद के अनुसार हर अवतार मानवता में एक नई चेतना पैदा करता है। श्री अरविंद के अनुसार यदि कर्म विकास के साथ अवतारवाद का कोई संबंध न हो तो अवतारवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। हिंदू दशावतारों की श्रृंखला अपने आप में मानव क्रम विकास का रूपक है। सर्वप्रथम मत्स्य अवतार हुआ, जिसके माध्यम से जल में जीवों का सृष्टि विकास हुआ। फिर पृथ्वी व जल के स्थल जलचर कच्छप का अवतरण हुआ। तीसरे अवतार वराह के साथ पृथ्वी पर पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। नरसिंह अवतार पशुओं व मनुष्य की स्थिति को स्पष्ट करता है। फिर मनु, वामन, परशुराम, राम व कृष्ण आदि अवतरित हुए, जो निम्न प्राणमय राजसिक से सात्विक मानसिक मानस और अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 9वें अवतार थे। उपयुक्त में पश्चिम के भविष्य दृष्टाओं ने बारंबार एक नई सभ्यता का वर्णन किया है, क्योंकि अवतारवाद का जनक तो वैदिक धर्म है। यही कारण है पश्चिम के भविष्य दृष्टा मानवता में होने वाले अंतिम तथा पूर्ण विकास को समझने की सामर्थ्य नहीं रखते। 90वें अवतार से मानवता में जो चेतना पैदा हुई थी, वह तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी हो चुकी है। अतः अब नई चेतना का स्पष्ट अर्थ है 10वें अवतार का अवतरण। महर्षि श्री अरविंद की मान्यता थी कि संत और पैगंबर तो विश्व में शांति स्थापित करने में असफल हो चुके हैं। अब मात्र उस परम सत्ता का परमात्मा मानवता में अवतरण विश्व शांति स्थापित कर सकता है। अतः महर्षि श्री अरविंद ने इसी अवतरण के लिए आराधना की और श्री अरविंद ने अपने जीवन काल में ही पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। इस संबंध में श्री अरविंद ने कहा है, मैंने मानवता के लिए प्रथम ईश्वर से उतना बड़ा वरदान प्राप्त किया है जितना यह पृथ्वी मांग सकती थी। यह वरदान अतिमानस के अवतरण का वचन था, जिसे महायोगी ने अपनी कठिनतम साधना द्वारा सत्य के लोक में स्थित परम आदिशक्ति से प्राप्त किया था।
श्री अरविंद को मिले वरदान के अनुसार शीघ्र ही चेतना के ऊर्ध्व लोक से एक भागवत शक्ति का अवतरण होगा, जो पृथ्वी पर स्थापित मृत्यु और असत्य के राज्य को समाप्त कर यहाँ भी भगवान के राज्य की स्थापना करेगी। इस प्रकार महर्षि श्री अरविंद को दिए गए वरदान के अनुसार वह परम सता मनुष्य देह धारण करके भारत की पुण्य भूमि पर अवतरित हो गई थी। श्री अरविंद ने इस अवतरण को बहुत ही निकट से देखा और घोषणा कर डाली। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंद में है, वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।